हरे कृष्णा, जय हिंद। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज फ्यूल चैप्टर पे। कल हम लोगों ने 3 लेक्चर बनाया अलग अलग करके, और तीनों में हम लोगों ने फ्यूल के बारे में देखा। पहला पढ़ा फ्यूल, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, तीसरा पढ़ा हम लोगों ने अल्टरनेट फ्यूल्स, और विस्तार से उस पर ध्यान दिया, वर्क किया, पढ़ाई किया। आज हम लोग उस पर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स मुझे लगता है 2 लेक्चर तक जाना चाहिए। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू करने से पहले आवश्यक सूचना, कुछ आवश्यक सूचना ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह करिए। वो आपके तरफ की जिम्मेदारी है, मेरी तरफ की जिम्मेदारी है कि मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, शुरू किया जाए। तो पहला प्रश्न है, ऑक्टेन नंबर ऑफ विच फ्यूल इज़ 0। ठीक है, और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है पहला फ्यूल पे, ये फ्यूल चैप्टर का नाम है। बोल रहा है कि ऑक्टेन नंबर 0 किसका होगा। ऑक्टेन नंबर 0 किस फ्यूल का होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नॉर्मल हेप्टेन, आइसो ऑक्टेन, 2,2,4, ट्राईमिथाइल पेंटेन, मिथाइल अल्कोहल। लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आंसर आपको पता है, नॉर्मल हेप्टेन या एन हेप्टेन का होता है। तो ऑक्टेन नंबर 0 किसका होता है, एन हेप्टेन। एन हेप्टेन मतलब इसको नॉर्मल हेप्टेन भी कहते हैं। एन मतलब नॉर्मल हेप्टेन, ये इसका ऑक्टेन नंबर होता है, 0 यानी 0। अगला है, रेफरेंस फ्यूल्स फॉर नॉकिंग रेटिंग ऑफ एसआई इंजन वुड इंक्लूड। मतलब रेफरेंस फॉर एसआई इंजन का ऑक्टेन नंबर निकालने के लिए किन 2 फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है। तो रेफरेंस फ्यूल्स की बात हो रही है। रेफरेंस फ्यूल्स मतलब कि जो 0 का स्केल बताता है और जो 100 बताता है। तो 0 पे आपका क्या बताता है, नॉर्मल हेप्टेन बताता है। और ये किसकी बात हो रही है, रेफरेंस फ्यूल फॉर एसआई इंजन। तो एसआई का अलग है, सीआई का अलग है। तो इससे क्या मतलब हुआ, या ऑक्टेन की बात हो रही है, ऑक्टेन नंबर की। तो रेफरेंस फ्यूल जो है एसआई के लिए क्या क्या होगा, एक होगा आपका एन हेप्टेन जो 0 बताएगा, ये 0 रहेगा इसका वैल्यू, मतलब ये मतलब टोटल 100% एन हेप्टेन है, तो इसका ऑक्टेन नंबर 0 होगा। और दूसरा ऑक्टेन है तो आइसो ऑक्टेन होगा। तो आइसो ऑक्टेन का क्या होगा, ऑक्टेन नंबर आपका 100 होगा। अगला प्रश्न है, द 2 रेफरेंस फ्यूल्स यूज्ड फॉर C10 रेटिंग आर। बोल रहा है C10 नंबर के लिए है ना रेफरेंस फ्यूल, तो REF फ्यूल, रेफरेंस फ्यूल फॉर C10 नंबर, CI के लिए या C10 नंबर। ठीक है, इनकी बात हो रही है। तो इसका भी 2 फ्यूल है, हम लोग देख चुके हैं। तो एक होता है आपका अल्फ़ा मिथाइल नैप्थलीन। तो अल्फ़ा मिथाइल नैप्थलीन, ये क्या होता है इसका C10 नंबर, इसका होता है 15, 0 दूसरा होता है। कल मैंने आप लोग को शायद बता दिया था कि इसमें ये इसका 15 होता है नॉर्मल हेप्टेन का, नहीं सॉरी वो थोड़ा सा इधर हो गया था। ये अल्फा मिथाइल नैप्थलीन का 15 होता है, और C10 नंबर C10 का होता है 100। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न, बाई हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ SI फ्यूल इट इज़ मीन दैट द फ्यूल हैज़। तो बोल रहा है कि ऑक्टेन नंबर जो है अगर हाई है किसी फ्यूल का, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है, और SI में ये तो सीधी सीधी बात है, इसका अर्थ होता है कि हायर हीटिंग वैल्यू। 4 ऑप्शन है, चारों मैं लिखूंगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए हम लोग को, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो एक बोल रहा है कि हाई हीटिंग वैल्यू, HV मतलब हीटिंग वैल्यू। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा हाई फ्लैश पॉइंट, तो हाई फ्लैश पॉइंट। तीसरा क्या लिखा हुआ है, C10 हाई फ्लैश पॉइंट, लोअर वोलेटिलिटी, लोअर इग्निशन डिले। लोअर वोलेटिलिटी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे कल विस्तार से, वोलेटिलिटी और लोअर इग्निशन डिले, लोअर इग्निशन डिले। 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये कन्फ्यूजन करने वाले हैं, हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो इसके लिए हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका उत्तर होगा लोअर इग्निशन डिले। हमें पता है कि इग्निशन डिले अगर कम होता है तो आपका क्या होता है, SI में नॉकिंग नहीं होता है। और इग्निशन डिले अगर
हाई होता है तो CI में नॉकिंग नहीं होता है। जस्ट अपोजिट हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें घुसने की आवश्यकता भी नहीं है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, डीजल फ्यूल, ये भी इसके भी ऑप्शंस बढ़िया हैं कि डीजल फ्यूल का जो रेटिंग होता है, डीजल फ्यूल का रेटिंग वो किससे होता है, फ्यूल रेटिंग बाई। तो ये 4 ऑप्शन मैं चारों लिखूंगा, चारों आंसर तो आपको सब पता ही है, C10 होगा, लेकिन ऑप्शंस बहुत महत्वपूर्ण है, नया चीज़ जानने को मिलेगा इससे हम लोगों को। ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर तो ये पता है SI के लिए होता है। B होगा हमारा C10 नंबर, फिर C होगा हमारा HUCR और D होगा हमारा CFR नंबर। अब ये दोनों चीज़ क्या होती है, ये थोड़ा नया चीज़ है, इसी के लिए मैंने ऑप्शंस लिखे हैं। तो हमें पता है ऑक्टेन नंबर SI के लिए होता है और C10 नंबर CI के लिए होता है। HUCR का क्या अर्थ होता है देखिए इसका आंसर ये है। HUCR का अर्थ क्या होता है, HUCR का मतलब होता है हाई यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। मतलब कि कोई जैसे फ्यूल यूज़ कर रहे हैं आप, अर्थात कोई फ्यूल यूज़ किए हैं, जैसे आपने पेट्रोल लिया है, तो पेट्रोल के उसको यूज़ करके कितना आप कंप्रेशन रेशियो मैक्सिमम रख सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो मान लीजिए कि आप 12.4 मैक्सिमम रख सकते हैं, तो उस फ्लूइड का HUCR क्या हो गया, 12.4। अलग अलग फ्यूल का अलग अलग HUCR आता है, तो ये हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। और CFR नंबर क्या होता है, CFR नंबर होता है कंप्रेशन फ्यूल, ऐसे करके एक कंपनी का बनाया हुआ नंबर है, मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है, या ESMA में कहीं कहीं यूज़ करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हम लोग का आता जाता भी नहीं है, ऐसे ही दे दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइए। अलग अलग जगह पे अलग अलग है, जैसे 2-3 तरह के इसके टर्म्स का यूज़ किया जाता है CFR का, तो कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। लेकिन HUCR का महत्व है, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, इससे आपको प्रश्न में मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं कुछ अगले सेट ऑफ प्रश्न पे आया जाए, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग उस पर आते हैं। ठीक, ये हो गया साफ। अब बाई एडिंग टेट्रा मिथाइल लेड टू आइसोऑक्टेन, टेट्रा मिथाइल लेड डालने से आइसोऑक्टेन में क्या होता है, तो आपका है TEL, टेट्रा इथाइल लीड है, टेट्रा मिथाइल लीड दे दिया है, एक्चुअली में टेट्रा इथाइल लीड होना चाहिए TEL डालने से आपका आइसोऑक्टेन में अगर इसको ऐड किया जा रहा है इन आइसोऑक्टेन, तो उसमें क्या असर होगा, आइसोऑक्टेन यानी ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा पेट्रोल, उसमें ऐड कर देने से क्या होता है, तो इससे होता है एक चीज़, बहुत अच्छी बात प्रश्न है, अलग अलग ऑप्शन दिए कि इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 के ऊपर चला जाता है, ऑक्टेन नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 100 ये। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम भी होता है, क्या होता है, स्पार्क प्लग फाउलिंग हो जाता है। तो स्पार्क प्लग फाउलिंग को हटाने के लिए हम लोग इसमें क्या डाले थे, हम लोग इसमें डालते थे, वैसे तो ये बंद ही हो गया, इथाइलिन डाइब्रोमाइड डालते थे। तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड डालने से क्या होता था, TEL का जो साइड इफेक्ट था वो कैंसिल हो जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर कंटेंट इन डीजल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन, तो सल्फर की बात हो रही है, ये सल्फर आपका किस में, डीजल ऑयल में, डीजल में कितना नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1% होगा। लेकिन हम लोग इसका आंसर से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सल्फ़र करता क्या है, ये हम लोग कल देखे हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ करता है सल्फ़र, 3 हानिकारक बात। एक तो करेगा आपका कि कोरोजन करेगा, और उसके बाद से क्या कर देता है, ओडर करता है, मतलब महकता है, और पुअर एक्सप्लोजन ये होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ करेगा, 1, 2 एंड 3 ये करेगा। तो इसीलिए हम लोग सल्फ़र को कितना मैक्सिमम रखते हैं, 1% से अधिक नहीं जाने देते हैं। अगला हमारा क्या है, नॉक रेटिंग ऑफ SI इंजन फ्यूल। तो इसमें प्रश्न है कि कौन सा है जो ऑक्टेन नंबर में 0 स्केल पे और 100 स्केल पे। तो ये इसमें कुछ ऑप्शन अलग अलग तरह से दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है कि ऑक्टेन का जो स्केल होता है, ऑक्टेन स्केल और नॉक रेटिंग, क्वेश्चन में नॉक रेटिंग दिया हुआ है, नॉक रेटिंग ऑफ SI इंजन, ऑफ SI फ्यूल।
ये लिखा है। तो इसमें 0 पे क्या रहता है और 100 पे क्या रहता है? तो 0 पे रहेगा आपका एन हेप्टेन और 100 पे क्या रहता है आपका आइसोऑक्टेन। यही चीज़ है, घुमा फिरा के दिया है और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न क्या है आपका? मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैच द फॉलोइंग कर देते हैं। तो इसमें इधर जो एक लिस्ट दिया उधर एक लिस्ट दिया, तो इधर है ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम इंडियन रिफाइनरीज। तो क्या कहेंगे? इंडियन पेट्रोल ऑक्टेन नंबर, ठीक है, इंडियन पेट्रोल ऑक्टेन नंबर ON, ओके। डी इधर क्या लिखा रहेगा? आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर, तो आइसो ऑक्टेन ON ऑक्टेन नंबर। सी हमारा क्या है? आइसो ऑक्टेन विथ 80% ऑक्टेन, 87% आइसो ऑक्टेन है और बाकी आपका एनहेप्टेन है। तो इसका और लास्ट क्या दिया है? C10 नंबर ऑफ पेट्रोल, तो C10 नंबर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। और जो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन हम लोग लिखते हैं। 13, सेकंड क्या है आपका 15 से 20, थर्ड क्या है आपका 87 और फोर्थ क्या है 100। तो इसका आंसर होगा ये। देखिए सबसे पहले तो 87% आइसोऑक्टेन है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। C10 नंबर ऑफ पेट्रोल कितना हो जाता है आपका? सबसे कम 13 के आसपास पहुंचाएंगे, 15 से 20 पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग पहले आते हैं जो आसानी से हो सकता है, ठीक है। मैंने सब लगा दिया। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, ये सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। 87% आइसो ऑक्टेन का 87 होगा। रही बात की इंडियन पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर ऑफ पेट्रोल, देखिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये डेटा गलत है, क्योंकि इंडिया हो या कहीं भी अगर पेट्रोल आपका बन रहा है तो इतना कम तो ऑक्टेन नंबर नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे देख के लगाना पड़ा है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कम से कम 70 to 80 रहना चाहिए, 70 to 80 रहना चाहिए। इतना तो कहीं पे भी आपको ऑक्टेन नंबर मिल जाएगा पेट्रोल का। तो ये इसलिए मैंने बॉक्स में डाल दिया है, गलत दे दिया वैल्यू। हाँ, ये C10 नंबर ऑफ पेट्रोल 15 से 20, 0 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। अब हम लोग देखेंगे वोलेटिलिटी ऑफ डीजल ऑयल फ्यूल। तो इसमें ऑप्शंस बढ़िया हैं, तो ऑप्शंस भी हम लोग देखते हैं, उसके अनुसार हम लोग आंसर से टिक लगाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो उसके लिए हम लोग पूरा ऑप्शंस लिखेंगे। तो हमारा क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ डीजल ऑयल फ्यूल इज, बात हो रही है वोलेटिलिटी, ठीक है, ऑफ डीजल ऑयल फ्यूल, डीजल फ्यूल, ठीक है। अब इसमें क्या है, बोल रहा है टेम्परेचर एट विच इट सॉलिडिफाइज और कंगील्स या सॉलिडिफाइज, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन होता है, तो पहला ऑप्शन है सॉलिडिफिकेशन जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस टेम्परेचर की बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा कि इट कैचेस फायर विदाउट एक्सटर्नल एड, कैचेस फायर विदाउट एक्सटर्नल एड, ठीक है। इंडिकेटेड बाई 90% डिस्टिलेशन टेम्परेचर, 90% डिस्टिलेशन टेम्परेचर when 90% ऑफ सैम्पल ऑयल हैज़ डिस्टिल्ड ऑफ, ठीक है। और लास्ट क्या है? टेम्परेचर एट विच फ्लोज ईजली, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। तो चारों ऑप्शन इसलिए लिखे कि सब अलग अलग चीज़ के डेफिनेशन है, तो हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो दिया सॉलिडिफिकेशन जिस पे स्टार्ट हो, इसे कहते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है। तो इस आंसर में क्या पूछ रहा है? वोलेटिलिटी की बात हो रही है, तो ये आंसर गलत हो गया। इट कैचेज फायर विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, मतलब बिना बाहरी सहायता की ये अपने में आग पकड़ लेता है। इसे हम लोग कहते हैं फ्लैश पॉइंट, और कहीं कहीं फायर पॉइंट भी हो सकता है। फ्लैश या फायर पॉइंट में से कोई एक है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। ये क्या है आपका 90% डिस्टिलेशन टेम्परेचर। देखिए यही है, ये गलत है और ये भी गलत है।
कि 90% डिस्टिलेशन हो जाता है। तो इसीलिए ये भी लिखा कि ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पहचान नहीं पाएंगे। अपने कल वोलेटिलिटी पे पूरा ध्यान से पढ़ा तब भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही आंसर्स आते हैं, आपको उसी में खोजना रहता है। इसका अलग अलग डेफिनेशन, हज़ारों डेफिनेशन में एक उठा के दे दिया तो खोजना। अब फ्लोज ईजली मतलब होता है पोरिंग पॉइंट। तो हम लोग सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कल, तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ये तीनों जानते हुए कि इसका आंसर ये होगा, ये भी हो सकता है। पेट्रोल इज़, अगर गलती से डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया जाए, प्रश्न में पूछ रहा है कि डीजल इंजन है, ठीक है, डीजल इंजन में गलती से हम लोग पेट्रोल डाल दे रहे हैं, पेट्रोल डाल के चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे वो होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा। तो क्या आपका पहला ऑप्शन है कि हायर नॉकिंग होगा, दूसरा एफिशिएंसी कम होगा, तीसरा है लो पावर, चौथा है ब्लैक स्मोक, है ना, ये सब है। तो इसका सबसे है कि डीजल इंजन में अगर पेट्रोल डाल के चलाएंगे तो आपका इसका आंसर होगा कि नॉकिंग बढ़ जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल ईजिली जल जाता है और वो हम लोग को नॉकिंग देगा। अगला हमारा क्या है, बोल रहा है कि पेट्रोल इंजन में डीजल डाल देंगे तो क्या होगा। पेट्रोल इंजन में अगर डीजल डाल देंगे गलती से आप तो क्या होगा। तो देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नॉकिंग बढ़ जाएगी, चलेगा नहीं, बहुत धुआं देगा और सब कुछ देर चल के बंद हो जाएगा। तो इसका एक ही आंसर होगा कि ये सी शायद है, विल नॉट रन, चलेगा ही नहीं। तो देखिए दोनों अलग अलग है और दोनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पढ़ लिए कुछ भी लिख दिया। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन्स आर डिकम्पोज्ड इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है आपकी, ऐसे ऐसे चेन ऐसे ही होती है, ऐसे होती है, हम लोग दिखाते हैं, या फिर ऐसे ऐसे दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं ना। तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, HC चेन हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसको छोटे भागों में डिकम्पोज कर दिया गया है, मतलब टूट रहा है। तो जैसे एक हो गया प्लस दूसरा हो गया, ऐसे कर करके हो गया, ये 2-3 हाइड्रोकार्बन में टूट रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है, ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूँ, देखिए सब बताऊँगा ये होता है क्या, इसलिए लिख रहा हूँ। रिफॉर्मिंग पहला हो गया ऑप्शन, दूसरा क्या हो गया, रिफाइनिंग, क्रैकिंग, पॉलीमराइजेशन, क्रैकिंग और उसके बाद है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन अगर छोटे भाग में टूट रहा है तो रिफॉर्मिंग का अर्थ क्या होता है, रिफॉर्मिंग का अर्थ होता है कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन को स्ट्रेट बना दिया जाए, उसे कहते हैं हम लोग रिफॉर्मिंग। रिफाइनिंग होता है, रिफाइनिंग जैसे आप लोग एक उसमें से निकाल के दूसरा चीज़ डाल दिए, जैसे सल्फ़र निकाल दिए, तो ये रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया। क्रैकिंग क्या होता है, इसका आंसर होगा क्रैकिंग, मतलब 2 भाग में टूटना या 2 से अधिक भागों में, तो क्रैक मतलब तोड़ना, टूट रहा है। और पॉलीमराइजेशन का अर्थ क्या होता है कि ब्रांच बढ़ती जा रही है। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया, ये होता क्या, इसका आंसर हो जाएगा क्रैकिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेट रन गैसोलीन इज चेंज्ड बाय, बोल रहा है कि स्ट्रेट चेन गैसोलीन है ना, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन से दिखा दिया हम लोगों ने, गैसोलीन स्ट्रेट चेन गैसोलीन है, इसको मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज कैसे किया जा सकता है, इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो सकता है। 4 ऑप्शन है, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, रिफाइनिंग, बॉइलिंग। तो फिर से हम लोग लिखेंगे, फिर से याद हो जाएगा, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, रिफाइनिंग एंड बॉइलिंग, ठीक। तो देखिए क्रैकिंग क्या होता है, किसी भी चेन को 2 से अधिक भाग में टूट जाए तो उसको क्रैकिंग कहते हैं। रिफॉर्मिंग क्या होता है, हमारा ब्रांच चेन को स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन बनाना, तो इसका आंसर ये होगा। और रिफाइनिंग क्या होता है, कोई इम्प्योरिटी को निकाल देना, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम, कुछ भी आ गया उसको हम लोग निकाल रहे हैं। और बॉइलिंग क्या होता है, सिंपल बॉईल करना है, तो आप समझ ही रहे हैं, तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्या है, पेट्रोल जनरली यूज्ड इन कार्स हैज़ द ऑक्टेन नंबर इन द ऑर्डर ऑफ, जो हम लोग कार में पेट्रोल यूज़ करते हैं कुछ
उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल यूज्ड इन कार, ठीक है, ये बोल रहा है। तो 100 से 200, 80 से 90, 20 से 60, 35 से 40 ऐसे दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 से 90। 80 से 90 इसका ऑक्टेन नंबर होता है जो हम लोग कार में यूज़ करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, मैच द फॉलोइंग। हम लोग मैच द फॉलोइंग लिखेंगे, बार बार ये लिख देना कीजिएगा। तो ऑप्शन है इधर नॉर्मल हेप्टेन, एन हेप्टेन, दूसरा क्या है आपका आइसो ऑक्टेन, तीसरा क्या है आपका सीटेन, फिर इथाइल फ्लूइड, ठीक है। तो इधर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट चेंज पैराफिन, स्ट्रेट चेन पैराफिन, resist auto ignition, increases octane rating of fuel, तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। और चौथा क्या है, ऑटो इग्निशन बढ़ जाता है, ऑटो इग्निशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऑप्शन है, तो इसको मैच द फॉलोइंग है। एन हेप्टेन क्या होता है आपका, एन हेप्टेन होता है आपका जिसका ऑक्टेन नंबर होता है 0, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑटो इग्निशन को बढ़ा देगा जिससे नॉकिंग होगा। ऑटो इग्निशन ऐसा ही इंजन में नॉकिंग करता है, तो वो बढ़ जाएगा, ठीक। और आइसो ऑक्टेन क्या होता है, ये ऑटो इग्निशन को रेसिस्ट करेगा, जस्ट अपोजिट है उसका। और 100 ऑक्टेन नंबर। सीटेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन पैराफिन होता है, एक तरह का पैराफिन फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग डीजल के लिए। पैराफिन क्या होता है जो हम लोग ने पहले नंबर पर डिस्कस किया, आएंगे इस पर भी। इथाइल फ्लूइड का ऑक्टेन नंबर बढ़ाता है। तो ये इथाइल फ्लूइड क्या है, ये TEL है, टेट्रा इथाइल लीड, TEL। तो ये इथाइल है, ठीक है, ऐसे भी नाम दे देगा, तो आपको ऐसे भी समझना है कि क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक और छोटा सा मैच द फॉलोइंग, तो उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा, और ऐसे काम नहीं चलेगा, तो हम लोग इसमें जगह बना देंगे। इधर है आइसो ऑक्टेन एन हेप्टेन, पहला है आइसो ऑक्टेन, फिर है एन हेप्टेन, और फिर क्या है सी पे क्या है आपका टोलिन एंड साइक्लोहेक्सेन, टोलिन फिर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और इधर हम लोग को दिया हुआ है HUCR क्या होता है, हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। ये हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट। तो ए में क्या दिया है हमारा 3.75, बी में क्या है 8.20, फिर सी में क्या है 10.96, और 4 मतलब 4 नंबर क्या दिया है आपका 15.0। 1 2 3 4 है ये, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमें मिलाना है। तो ये HUCR क्या होता है, HUCR वो होता है हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, जिस पे आपका नॉकिंग नहीं होता। अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है कि इसके मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो हम लोग कितना पहुंचा सकते हैं कि नॉकिंग ना हो, ये इसके बारे में बात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। आइसो ऑक्टेन का हो जाएगा 10.96। तो इसको याद करने का टेक्निक मैं बताता हूँ। और इस आइसो ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट होता है 100, तो 100 होएगा तो 100 के पास 10 है, 110 आसपास मिलता जुलता है, तो इससे याद हो जाएगा आइसो ऑक्टेन का 10.96। एन हेप्टेन क्या होता है, 0 होता है सी ऑक्टेन नंबर, तो ये 3.75 सबसे कम, ठीक है। और ये क्या टोलिन होता है, एक ब्लास्ट करने वाला ट्राई नाइट्रोटोलिन, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, इसका हो जाएगा 15 कंप्रेशन रेशियो जा सकता है। और साइक्लोहेक्सेन कितना है 8.20 बीच में, ठीक है। अगला है क्या फॉर SI इंजन, ये भी बढ़िया प्रश्न है, इसमें अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस का बहुत महत्व है। तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, मतलब ABCD करके 4 स्टेटमेंट दिए हुए 1 2 3 4 करके, और इसमें से हम लोग को बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है।
तो पहला स्टेटमेंट दिया है आपका एसआई इंजन के लिए एरोमेटिक्स सबसे बेस्ट फ्यूल है। तो एसआई इंजन के लिए आपका कौन सा फ्यूल सबसे बढ़िया है? एरोमेटिक्स, ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका कि पैराफिन्स आर मोस्ट प्रिफर्ड फॉर सीआई इंजन। तो सीआई इंजन के लिए कौन सा है आपका? पैराफिन। ठीक। थर्ड क्या कह रहा है आपको कि इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स C10 नंबर। तो डीजल फ्यूल का जो इग्निशन क्वालिटी होता है वो C10 नंबर से हम लोग देख सकते हैं, C10 नंबर। और चौथा क्या कह रहा है आपका कि नॉर्मल पैराफिन्स विल बेस्ट एग्जिबिट बेस्ट एंटी नॉक क्वालिटी व्हेन यूज्ड इन एसआई इंजन। तो बोल रहा है कि जो नॉर्मल पैराफिन है, नॉर्मल पैराफिन वो बेस्ट फ्यूल है फॉर एसआई इंजन के लिए, क्योंकि नॉकिंग नहीं देगा, ये लिख रहा है, बोला है। तो देखिए एसआई इंजन के लिए एरोमेटिक सबसे बढ़िया फ्यूल होता है। सब फ्यूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। और पैराफिन के लिए सीआई होता है, या फिर अब पैराफिन यहाँ भी है, पैराफिन यहाँ भी है, या तो ये सीआई के लिए अच्छा हो गया तो एसआई के लिए, दोनों के लिए हो नहीं सकता। तो इसका उत्तर ये है तो सीधे सीधे ये गलत है। और डीजल फ्यूल का C10 नंबर से जांच होता है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर है। अगला भी ऐसे ही है, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं फ्यूल के बारे में, तो हम लोग उसको लिखेंगे। अगर यहाँ पे स्पेस में हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग फिर विचार करते हैं करना क्या है आखिर। तो पहला है कि नॉर्मल पैराफिन्स आर बेस्ट फ्यूल फॉर सीआई इंजन्स। तो सीआई इंजन के लिए पैराफिन सबसे बढ़िया है। तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे आंसर, सीआई के लिए पैराफिन सबसे बढ़िया है। ठीक है, नॉर्मल पैराफिन। और दूसरा क्या है आपका, हीटिंग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ हायर देन कार्बन। तो हीटिंग वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू ले सकते हैं, हीटिंग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ ग्रेटर देन हीटिंग वैल्यू ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन। और थर्ड क्या है आपका, पैराफिन्स हैव लोअर हीटिंग वैल्यू देन एरोमेटिक्स। तो हीटिंग वैल्यू ऑफ पैराफिन इज लेस देन हीटिंग वैल्यू ऑफ एरोमेटिक्स। और चौथा क्या कह रहा है आपको कि फ्यूल्स विथ फीवर एटम्स आर मोर वोलेटाइल। तो फ्यूल्स विथ फीवर एटम्स आर मोर वोलेटाइल, ये कह रहा है। तो देखिए इसका आंसर सीधे सीधे आपको कुछ ऊपर से भी देख के समझ में आ गया होगा कि ये सही है। हीटिंग वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ हायर देन कार्बन, ये हमें पता है, बेस्ट फ्यूल हाइड्रोजन होता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन यूज़ करें किसी भी गाड़ी में तो बेस्ट देगा, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। और हीटिंग वैल्यू ऑफ पैराफिन इज़ ग्रेटर देन एरोमेटिक्स, ये गलत है। और फ्यूल विथ फ्यूअर एटम्स इज़ मोर वोलेटाइल, ये हमें सीधे सीधी बात होता है कि आपका जो ठीक है, आपका जो छोटा एटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन चेन होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जल्दी उड़ जाता है। और हेवी वाले सब वोलेटाइल नहीं होते हैं, जल्दी नहीं उड़ते हैं। अब हम लोग के पास 2 क्वेश्चन इसमें हैं और 1-2 क्वेश्चन दूसरे बुक से देख के हम लोग इस लेक्चर का समाप्ति कर देंगे। पहले इसकी सफाई कर लिया। Knock resistance property of diesel oil can be improved by adding a small quantity of compounds except। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बोल रहा है कि नॉक रेसिस्टेंस क्वालिटी ऑफ डीजल, तो नॉकिंग इन डीजल को लेस किया जाए, नॉकिंग को लेस किया जाए इन सीआई इंजन में। तो इसका जो आपका क्या ऐड किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, तो 4 ऑप्शन है, एमाइल नाइट्रेट, आइसोब्यूटाइलिन। तो पहला है आपका एमाइल नाइट्रेट, फिर दूसरा है आइसोब्यूटाइलिन, और तीसरा क्या है आपका इथाइल नाइट्रेट, फिर ईथर, इथाइल नाइट्रेट और उसके बाद है ईथर। तो ये 4 चीज़ दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो नॉकिंग बढ़ा देता है, मतलब एक है और बाकी सब वो फ़ायदेमंद है। तो देखिए नॉकिंग घटेगा इससे, ठीक है,
नॉकिंग घटेगा इससे और इससे, ये गलत है। आइसोब्यूटाइलिन डालने से नॉकिंग बढ़ जाएगा, और क्या ईथर डालने से वो हो जाएगा, कम हो जाएगा नॉकिंग, इथाइल नाइट्रेट से कम हो जाएगा एमाइल नाइट्रेट से। तो इसका आंसर होगा बी, ये सही आंसर है। एमाइल नाइट्रेट से भी बढ़िया होगा, इथाइल नाइट्रेट से भी। अगला है, हाँ, एसआई इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ने के क्रम में किस में बढ़ती है? तो देखिए एसआई इंजन की बात हो रही है। एसआई इंजन में आपकी नॉकिंग जो है किस में बढ़ती है? नॉकिंग, नॉक जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, वो फ्यूल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका आंसर होगा आपका, मैं ऑप्शन बताने से सीधे, सबसे कम होता है एरोमेटिक्स, ठीक है, एरोमेटिक्स में सबसे कम नॉकिंग होगी, बेस्ट फ्यूल फॉर एसआई इंजन। एरोमेटिक्स के बाद हो जाएगा आपका नेपथीन्स या नेपथिलीन्स, नेपथीन्स और ओलेफिन्स, फिर आएगा आपका पैराफिन, ओलेफिन्स फिर पैराफिन्स। तो अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा है तो अभी हम लोगों ने देखा है कि पैराफिन जो है ये डीजल के लिए बेस्ट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चंस किए हैं उसके लिए देखे हैं, ये डीजल के लिए बेस्ट है, और एरोमेटिक्स एसआई के लिए बेस्ट है, ये पेट्रोल के लिए बेस्ट है। बीच में बचे नेपथिन्स और ओलेफिन्स। तो देखिए नेपथिन्स सेकंड नंबर पे आते हैं, इसके बाद इसको प्रीफर किया जा सकता है, फिर ओलेफिन्स वगैरह से हो जाएंगे, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखें कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ, तो इसे मिटा दिया जाए, यहीं पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इन ए पेट्रोल इंजन कार विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय द फ्रंट एंड वोलेटिलिटी ऑफ गैसोलीन यूज। तो बात हो रही है कि तीन तरह की वोलेटिलिटी होती है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक होती है फ्रंट एंड वोलेटिलिटी। फ्रंट एंड वोलेटिलिटी जो है आपका किस प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है? तो इसके ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग लेंगे हॉट स्टार्टिंग एंड वेपर लॉक। हॉट स्टार्टिंग एंड वेपर लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है आपका इंजन वार्म अप एंड स्पार्क प्लग फाउलिंग। इंजन वार्म अप एंड स्पार्क प्लग फाउलिंग। उसके बाद क्या है आपका स्पार्क प्लग फाउलिंग एंड हॉट स्टार्टिंग। स्पार्क प्लग फाउलिंग एंड हॉट स्टार्टिंग। और उसके बाद क्या है आपका वेपर लॉक, इंजन वार्म अप एंड स्पार्क प्लग फाउलिंग। तो वेपर लॉक, इंजन वार्म अप एंड स्पार्क प्लग फाउलिंग, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शंस है। तो देखिए इसका हम लोग देखेंगे वन बाय वन। हॉट स्टार्टिंग एंड वेपर लॉक, ये दोनों फ्रंट एंड वोलेटिलिटी में आते हैं, तो ये दोनों क्वालिफाइड है। हम लोग आगे देखते हैं कौन ज़्यादा क्वालिफाइड हो सकता है, 3 हो या 2 दिया है। इंजन वार्म अप आता है आपका मिड रेंज वोलेटिलिटी में, तो ये हो गया आपका मिड रेंज में, और ये हो जाता है एंड स्पार्क प्लग फाउलिंग एंड रेंज वोलेटिलिटी में आता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। स्पार्क प्लग फाउलिंग आता है आपका एंड रेंज वाले में, और ये आता है हॉट स्टार्टिंग आता है आपका फ्रंट एंड वोलेटिलिटी में, ठीक है, फ्रंट एंड। वेपर लॉक आ जाता है आपका फ्रंट एंड वाले में, तो एफ ई लिख देते हैं हम लोग। इंजन वार्म अप मिड रेंज वाले में आ जाता है एम आर, और स्पार्क प्लग फाउलिंग आ जाता है एंड रेंज वाले में ई आर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि इसका बहुत महत्व है कि कौन से में कौन सी प्रॉपर्टी इफेक्टेड हो रही है, तो ये हम लोग को जानना चाहिए। उसके बिना हम लोग क्वेश्चन कर देंगे गलत और नंबर आ जाएंगे माइनस में। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने क्वेश्चंस चैप्टर कर लिए, कल हम लोग अल्टरनेट फ्यूल्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह आप कर दीजिएगा, ठीक है।
हरे कृष्ण, जय हिंद, धन्यवाद।